चंदा मामा अब भारत से दूर नहीं है। कुछ ही घंटे बाद चंद्रयान-3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। इसरो के वैज्ञानिकों के साथ देश भर के लोगों को भी भरोसा है कि चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग होगी और चांद पर शान से तिरंगा भी लहराएगा। हिंदुस्तान की होगी जय। कुछ घंटे बाद चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग। चांद पर शान से तिरंगा फहरेगा। चांद में हिंदुस्तान की जय होगी। अब चंदा मामा भारत से दूर नहीं रहे। बस कुछ ही घंटे बाद चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इसे लेकर वैज्ञानिकों के साथ पूरे देश के लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। लैंडिंग की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। सिर्फ लोग ही नहीं, इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स भी उत्साहित हैं। चंद्रयान-3 मिशन से जुड़ी हर जानकारी और कैलकुलेशन को कई बार चेक किया जा रहा है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने सफल लैंडिंग पर भरोसा जताया है। अभी जो सिचुएशन है, चंद्रयान-3 का डिज़ाइन जो है, तो सोमनाथ सर ने खुद ने बोला है कि वो एरर बेस्ड डिज़ाइन है, वो फेलियर बेस्ड डिज़ाइन है। मतलब अब ये माना गया है कि अगर ये भी गड़बड़ हुई तो, अगर इस पार्ट में गड़बड़ होगी तो अगर हर किसी पार्ट में अगर कुछ भी गड़बड़ होने की गुंजाइश है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो जब आप किसी भी चीज़ के बहुत बारीकी से हर पहलू को चेक करते हैं, जहाँ पर आप पहले ही चेक कर लेते हैं, और देखिए इन सब को बहुत डिटेल में किया गया। ये नहीं है हमने पूरे 4 साल लिए इस चीज़ को करने के लिए। तो जब 4 साल तक आप सिर्फ ये देखते हैं कि कहाँ क्या गलत हो सकता है, उसको हम सही करते चले जाएं और रोबस्ट करें सिस्टम को, सेंसर्स अच्छे यूज़ करें, कम्युनिकेशन सेटअप को स्ट्रॉन्ग करें, लैंडिंग लेग्स को भी स्ट्रॉन्ग करें, फ्यूल ज़्यादा लेके जाएं, तो छोटी छोटी हर बारीक चीज़ को लिया गया। यहाँ तक कि एक ऐसा सेटअप भी चेंज किया गया चंद्रयान के अंदर, विक्रम के अंदर। जो विक्रम 2 था यानी चंद्रयान-2 था, उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि अगर उसका ओरिएंटेशन बिगड़ गया तो वो धीरे धीरे घूमेगा वापस ओरिएंटेशन सही करने के लिए। लेकिन चंद्रयान-3 में उसको 2.5 गुना पावरफुल कर दिया, यानी अगर कुछ ओरिएंटेशन बिगड़ भी गया तो हम 2.5 गुना ज़्यादा पावर लगा के उसको जल्दी से सही ओरिएंटेशन में भी ला सकते हैं। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू करेगा। अगले स्टेज तक पहुंचने में विक्रम लैंडर को करीब 11.5 मिनट लगेगा। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक गति 358 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर्स चांद की सतह पर लेजर किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजेंगे। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। आपको मॉड्यूल के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से जो है ये लैंडिंग होने वाली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, प्रोपल्शन मॉडल है ये, जिसे आप देख सकते हैं। विक्रम लैंडर जो है चांद की सतह पर उतरेगा और इसके बाद जो है प्रज्ञान रोवर उतरने के बाद ओवरिंग करेगा और लगभग 14 दिन का जो है एक समय तय किया गया है। 1.5 किलोमीटर की परिधि होगी और जो तमाम डाटा है वो विक्रम जो है लैंडर के जरिए वापस से इसरो को भेजा जाएगा। एक डाटा कलेक्शन भी जो है विक्रम लैंडर के जरिए होगा जब चांद की सतह पर वो उतरेगा। हमारा LVM भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, जिसको GSLV Mk3 भी कहा जाता है, हिंदी में इसको बाहुबली का नाम दिया गया है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हाईएस्ट पेलोड्स ले जाने की क्षमता रखता है। चंद्रयान मिशन, अगर चंद्रयान-3 की बात करें, चंद्रयान-3 के हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स थे: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान द रोवर। सफलता से प्रोपल्शन ने पूरे मॉड्यूल को, पूरे क्राफ्ट को जो है इंटरनल मून ऑर्बिट तक सफलता से पहुंचा दिया है। अब आगे की प्रक्रिया जो है वो विक्रम ने तय की है और अब विक्रम ही जो है कल 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास। लैंडर वहाँ पे लैंड करेगा, फिर लैंडर के अंदर रोवर है प्रज्ञान, तो प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा, एक रैंप खुलेगी, उससे बाहर निकलेगा, फिर वो चांद के सरफेस पे घूमेगा। जो रोवर है और जो अपना विक्रम लैंडर है, दोनों के लिए 14 दिन का ही जो है वो पूरा मिशन लाइफ रखा गया है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर पूरी दुनिया की नजर है। ये ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में
रूस के मून मिशन लूना 25 फेल हो गया। साल 2019 से 2023 के बीच चांद पर भेजे गए 4 में से 3 मिशन फेल हो चुके हैं। इनमें इजराइल का बेरेशीट, जापान का हकूतो आर, भारत का चंद्रयान 2 और रूस का लूना 25 फेल रहा। सिर्फ चीन का चांग 5 चांद पर सफल लैंडिंग में कामयाब रहा था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ऐसे में देश भर में चंद्रयान की कामयाबी के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है।